हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कुछ मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर, दैट इज गेट कैर मेथड्स क्या होते हैं, हमें उनके बारे में जानना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आप हेल्प में जाके, जैसे हमने किया गेट सी करते हैं, गेट सी, तो गेट सी क्या है, पुट सी क्या है, आप इन सब के बारे में यहाँ से रीड कर सकते हो कि ये मेथड क्या होते हैं। तो गेट सी और पुट सी क्या है, ये दोनों मैक्रो हैं। गेट सी यूजर से एक कैरेक्टर लेने के लिए यूज होता है, पुट सी उसे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए करता है, यूज होता है। तो अब हमने जब ये कोड चलाया है, ठीक है, तो अब हम करते हैं इसे रन। कंट्रोल F9, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो ऑल्ट F5 के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। और यू कैन यूज विंडोज आउटपुट के थ्रू भी आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक व्हाट वी वर डूइंग, गेट सी एच यूज कर रहे थे और गेट सी एच ई यूज कर रहे थे। तो अब हमें ये देखना है कि गेट सी एच ई और गेट कैर में क्या डिफरेंस है। तो गेट सी एच क्या करता है, मैंने किया इसे रन, आउटपुट जो है वो होल्ड हो गया और पुराना आउटपुट आपको दिख रहा है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया है। ओके, आउटपुट स्क्रीन मेरी होल्ड हो गई। इफ आई प्रेस एंटर इट गेट्स एग्जिट। कंट्रोल F9, आई एम प्रेसिंग जी जैसे ही प्रेस किया, मैं ऑल्ट F5 प्रेस कर रही हूँ, तो जो जी था वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जो जी है आपको अभी विजिबल नहीं है, मैंने जी प्रेस किया था। नाउ आई एम प्रेसिंग ई, ऑल्ट F5 एंड इट्स नॉट विजिबल अगेन। और करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज गेट सी एच ई मेथड। कंट्रोल F9 से मैंने रन किया, ठीक है, मैंने डी प्रेस किया, डी, और अब मैंने ऑल्ट F5 से इसे ओपन किया। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे डी इन द लास्ट आपको विजिबल होगा, है के बाद आपको डी विजिबल होगा। तो गेट सी एच के थ्रू जो भी हम कैरेक्टर इनपुट कराते हैं वो कहीं पर भी होल्ड नहीं होता, बट गेट सी एच ई आपका वो कैरेक्टर इको करता है, ठीक है, उसने उसे इको किया जब हमने उसे प्रेस कराया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सी एच इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम पुराना आउटपुट क्लीन कर देते हैं। कंट्रोल F9, मैंने प्रेस किया आर वॉज नॉट विजिबल, F5, तो जो फर्स्ट आर है वो इको हुआ है और जो सेकेंड आर है, दिस आर, ये हमारा जो यहाँ पे सी एच होल्ड हुआ है वो प्रिंट हुआ है। तो अभी हमारा सी एच ई से जब हम कंट्रोल F9 करने के बाद मैंने आर प्रेस किया तो ऑल्ट F5 किया, तो आर जो है के बाद प्रिंट नहीं हुआ है। तो गेट सी एच डजंट इको द कैरेक्टर वैल्यू विच वी प्रेस, ओके, गेट सी एच ई इकोज दैट वैल्यू विच वी प्रेस, ओके, एंड बट बोथ can store that character in a variable and we can further use that variable, ठीक है। गेट सी एच ई और गेट सी एच में आपको फर्क समझ आया होगा। अब गेट कैर करते हैं। गेट कैर क्या करता है, अभी मैंने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया है। कंट्रोल F9 रन किया, मैंने प्रेस किया ए, तो ए देखो अभी तक क्या हो रहा था, गेट सी एच के अंदर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, गेट सी एच ई में वो इको होता था, बट गेट कैर के अंदर वो वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। मैंने इसे अभी किसी कैरेक्टर वैल्यू के अंदर स्टोर नहीं कराया है तो ऑल्ट F5 पर भी ये नहीं दिखेगा। भी आप कैरेक्टर वैल्यू प्रेस करोगे वो जब आप रन करते हो तो दिखती भी है और फिर सी एच में स्टोर भी होगी और फिर आपको प्रिंट भी होगी, ठीक है। सी एच में स्टोर होने के बाद दिस एफ आपको विजिबल भी है। अब हम जल्दी से कुछ मेथड्स करते हैं, पुट सी, पुट कैर एंड पुट सी एच। पुट सी आपका, आप टॉपिक इंडेक्स के अंदर जाके इसे रीड कर लेना कि ये क्या होता है। ये भी एक मैक्रो होता है और ये वही मैक्रो है
जो हमने गेट सी के टाइम पे रीड किया था, गेट सी एच के टाइम पे। तो पुट सी आपका एक मेथड है जिसके अंदर आप एक कैरेक्टर वैल्यू को यहाँ पे जो भी आप लिखोगे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, और इसके अंदर एक और पैरामीटर जाता है इस फंक्शन के अंदर, दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। दिस मेथड अलाउज यू टू प्रिंट दिस कैरेक्टर ऑन दी कंसोल स्क्रीन। कंट्रोल F9, आर मैंने प्रेस किया, ऑल्ट F5। तो जो पहला आर है वो वाला आर है जो गेट कैर की वजह से प्रिंट हुआ है, और जो सेकेंड आर है वो हमारा पुट सी से प्रिंट हुआ है। ओके, अब हमें नेक्स्ट मेथड करना है पुट सी एच। पुट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट है और वो कैरेक्टर वैल्यू है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू प्रिंट दैट वैल्यू। मैंने ई प्रेस किया, यहाँ पे दिख रहा है, एंटर दबाया, आप आउटपुट स्क्रीन पे जा सकते हैं या ऑल्ट F5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू दिख गई। नेक्स्ट मेथड है हमारा पुट कैर। पुट कैर इज ऑल्सो अ मेथड जिसके अंदर हम यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हमारा यूजर आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाता है। कंट्रोल F9, W, ये गेट कैर की वजह से आपको दिख रहा है, एंटर, ऑल्ट F5, W इज प्रिंटेड है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इन मेथड्स को इस मेथड के बाद यूज करें, आप इनको जनरली भी ऊपर यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बता रही थी कि इसमें किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनको यूज कैसे करते हैं। तो इट हैज नो रिलेशनशिप विद दिस गेट कैर, गेट सी एच ई। ये आप बाद में या पहले यूज कर सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इंडेक्स में जाके यहाँ पे किसी भी मेथड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ तक आए हैं तो ये भी बता देते हैं कि ये सारे हमारे मैक्रोज हैं, आप इधर से इन्हें पढ़ सकते हैं। Thank you. Hopefully you understood. Thank you so much.